केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। जानमाल के नुकसान की भारी तबाही का लिया जायजा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई बोर्ड के साथ की बैठक। बजट के बैंकिंग संबंधी प्रावधानों पर हुई चर्चा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बैंकों को नए समाधानों को अपनाने की सलाह। महिला सुरक्षा पर फिर घिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला जूनियर डॉक्टर की हत्या पर भड़का आक्रोश। परिवार ने हत्या से पहले बलात्कार का लगाया आरोप। जूनियर डॉक्टर्स की राज्यव्यापी हड़ताल। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच वीजा संचार समेत 3 सहमति पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। भारतीय हॉकी टीम पेरिस से लौटी। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। ऋतिका हुड्डा आज 76 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं माचल गुलाटी गुम्मर और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के वायनाड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी प्रधानमंत्री के साथ थे। प्रधानमंत्री ने आपदा के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। 30 जुलाई को वायनाड में आई आपदा ने चूरलमाला, मुंडकई और अट्टामाला के आसपास स्थित गांव में त्रासदी आई है, जिसमें अभी तक 226 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। राहत बचाव के बाद लोगों की खोजबीन करने में भी सेना, तटरक्षक बल, एनडीआरएफ, वन विभाग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की खोजबीन में रडार और अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल चुनौती अब प्रभावित क्षेत्र के पुनर्वास की है। वायनाड में भूस्खलन के बाद केंद्र सरकार ने बचाव और राहत के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 30 जुलाई को लगातार भारी वर्षा के कारण केरल के वायनाड जिले में मुंडक्की, चूरलमाला और वेल्लारीमाला गांव में हुए भूस्खलन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक तबाही का मोदी सरकार ने जायजा लिया और घटनास्थल पर बचाव और राहत अभियान के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा सहित 1200 से अधिक बचाव कर्मियों की तैनाती कर तुरंत राहत बचाव कार्य किया। चिकित्सा सहायता और उपचार के लिए डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात की गईं। भारतीय सेना ने वायनाड में 190 फुट का बेली ब्रिज बनाया, जो भारी मशीनरी और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण रहा। इस पुल का निर्माण केवल 71 घंटों में पूरा हुआ, जिसमें फंसे हुए लगभग 200 लोगों को बचाने के लिए भारी वाहनों और मशीनरी को तैनात करने से बचाव अभियान में काफ़ी मदद मिली। अब तक एनडीआरएफ बचाव टीमों द्वारा कुल 30 लोगों को बचाया गया। इस दौरान 520 लोगों को निकाला गया और मलबे से 112 शव निकाले गए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम का गठन किया गया। टीम 8 से 10 अगस्त तक प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। केंद्र ने आपदा से निपटने के लिए समय पर फंड मुहैया करवाकर केरल की मदद की। एसडीआरएफ को केंद्र ने करीब 145 करोड़ रुपए की पहली किस्त 31 जुलाई को जारी कर दी थी। पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कुल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष 1780 करोड़ रुपए में से लगभग 1200 करोड़ रुपए एसडीआरएफ को केंद्र की तरफ से गए। इसके अलावा मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य आपदा शमन निधि के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ निशांत राय, हमारे संवाददाता जो कि वायनाड में मौजूद हैं, सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वायनाड में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उसका हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री ने किया है। निशांत, एक बार प्रधानमंत्री ने जी बोलिए। निशांत, एक बार सवाल दोहराएंगे क्या आप अपना?
कि प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो हालात का जायजा हवाई सर्वेक्षण के द्वारा लिया गया है, साफ तौर पर जो केंद्र सरकार है उसकी संजीदगी और साथ ही साथ कैसे वो इस पूरे आपदाग्रस्त वायनाड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ये दर्शाता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, चूरलमाला, मुंडकई और पुचरी मट्टम गांवों का ये पूरा हवाई सर्वेक्षण किया गया है। लगभग 8 किलोमीटर के इलाके का ये 8 किलोमीटर का इलाका है जिसमें प्रधानमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया है। जो 30 जुलाई को वायनाड में तबाही मची थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वायनाड का दौरा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन पूरे इलाकों में जो लोग प्रभावित हुए थे उन लोगों का किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री से उन्होंने पल पल की अपडेट ली थी और साथ में केंद्र सरकार 30 जुलाई से ही पूरे मामले को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रही थी और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की हर संभव मदद भी की गई, जिसको लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि केंद्र सरकार लगातार इस पूरे आपदा को लेकर काफी गंभीर है और चिंता कर रही है। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जब खुद स्वयं यहाँ वायनाड पहुंचे हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राहत बचाव कार्यों में तो तेजी आएगी, साथ में पुनर्वास किस तरीके से लोगों का मजबूती के साथ किया जाए इसको लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार एक बेहतर योजना पे काम करेंगे। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उसको सीधे तौर पर मिले। और जब इतनी बड़ी आपदा आई है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता ही है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पल पल की जानकारी किस तरीके से राहत बचाव कार्य। निशांत, एक सबसे बड़ी चुनौती जब इस तरह की आपदा किसी भी राज्य में आती है वो होती है पुनर्वास को कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर किस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी, इस पर भी समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में करेंगे। इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, समीक्षा बैठक में केरल की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे, वहीं केंद्र सरकार के भी तमाम बड़े अधिकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और किस तरीके से पुनर्वास खासकर मजबूती के साथ किया जाए, जिन लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो, भविष्य में किस तरीके से उनको आर्थिक मजबूती दी जाए। वायनाड के जब भी जिक्र होता है तो केरल के मानचित्र पे एक बड़ा पर्यटन स्थल है ये और दक्षिण भारत समेत पूरे देश भर से जो पर्यटक हैं खासकर इसी समय वायनाड आते हैं और ऐसे में जब यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है, पर्यटन का यहाँ पर काफी नुकसान हो रहा है जब से 30 जुलाई से ये आपदा आई है, तो उसके बाद इन तमाम चीजों की कैसे भरपाई की जाएगी एक बैठक में चिंतन मनन किया जाएगा। बिल्कुल निशांत, और साफ तौर पर आर्थिक नुकसान तो है ही, लेकिन जो मानसिक चोट वहां पर लोगों को पहुंची और अस्पतालों का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री जहां पर जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, मानसिक सबलता के तौर पर कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं, खास तौर पर जब खुद प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे और कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार होगा। ये खास तौर पर इस तरह की जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जब आपके साथ कोई संवेदना के साथ डील करता है, आपसे बात करता है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मामलों को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं और चूंकि वो लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए भी जाने जाते हैं। कोरोना में हमने देखा था जब दुनिया भर के लोग कहीं ना कहीं परेशान थे और परेशानी से जूझ रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में आकर लोगों से संवाद स्थापित करते थे और बातचीत करते थे। ऐसे में जब इतनी बड़ी आपदा आई है उन लोगों से प्रधानमंत्री का सीधा संवाद होगा तो उनके हौसले बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायनाड आना कहीं ना कहीं वायनाड के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करेगा कि केंद्र सरकार वायनाड के हर एक नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है और जो लोग इस आपदा से ग्रसित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए केंद्र सरकार सारी योजनाओं को लेकर उनको मजबूत करने, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके आगे बढ़ाने का काम करेगी। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, हम बात करें चूरलमाला, मुंडकई, बेली ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी रहा है। ऐसे में किस तरह का रोड मैप या खाका तैयार किया जाएगा इन सब ज़िलों और इलाकों के लिए जो कि कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हैं और वापस वो पटरी पर लौटे?
उसके लिए? देखिए, वाकई ये एक गंभीर सवाल है कि रोड मैप क्या होगा इन चीजों को लेकर। इसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है केंद्र और राज्य सरकार की। और मैंने जैसे कि बताया कि चाहे चुरुलमाला की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत वो जगह है। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी तरीके से मुंडकई है, इसी तरीके से पुंचरी मट्टम गांव है। ये तमाम वो जगह है जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते थे। अब वहां पर किस तरीके से काम किया जाए, इन चीजों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी और क्या रोड मैप होगा, इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बैठकर बात करेंगे। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ ये भी होती है निशान की, ख़ास तौर पर जब इस तरह की आपदा आती है तो स्वास्थ्य सुविधाएं और तमाम खाने पीने का जो सामान है उसकी उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ख़ास तौर पर इस तरह की पूरे घटनाक्रम में, उसको लेकर किस तरह की तैयारी है, ख़ास तौर पर युद्ध स्तर को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका इलाज चल रहा है, और ऐसे में उनको ढूंढने की कवायद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का ये हवाई सर्वेक्षण और फिर वायनाड का ये जो दौरा है, ये दर्शाता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस आपदा की घड़ी में एक दूसरे के साथ है। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो अपनों को खोने का लोगों को गम है, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी दी जाए, इस पर चिंता की जा सकती है। इसमें तारीफ करनी होगी भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने सबसे कम समय में एक मजबूत पुल यहाँ पर मात्र 71 से 72 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। और उस मजबूत पुल से बड़ी मशीनरी गाड़ियां जो है वो राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची। यानी कि तेजी से काम हो, तेजी से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए, उसको लेकर भारतीय सेना का जो योगदान रहा है इस पूरे आपदा में, वो अपने आप में अतुलनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद जहां तक दवाइयों की बात है तो केरल सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से वायनाड पहुंचाए जा रहे हैं। तमाम एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम, जो लोग बच गए हैं उनको अब कोई निराशा ना हो, और उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी हुई भी नजर आ रही है। अच्छा, हमेशा से प्रधानमंत्री ख़ास तौर पर जब इस तरह की कोई घटनाक्रम होती है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद जायज़ा लेते हैं। ये निरीक्षण करना और साथ ही साथ मामले की तह तक जाते हुए साथ ही साथ ये भी देखना कि जो तमाम सेवाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं या फिर सेना एनडीआरएफ को वहाँ पर तैनाती की बात है, किस तरह से वो वहाँ पर काम कर रही है, उसकी पल पल की अपडेट लेना बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है और प्रधानमंत्री इसका खुद बारीकी से ख्याल रखते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा संवेदनशील नेता जब खुद वायनाड आ रहा है तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार वायनाड में आई हुई आपदा को लेकर कितनी गंभीर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद यहाँ पर आना दिखलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत और बचाव के कार्यों में जो उनके आने से तेजी आएगी। इसके अलावा पुनर्वास को लेकर जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से योजना बनाई जाएगी वो कितनी मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ऐसे मामलों में खुद ही आगे बढ़कर लीड करते हैं और कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है आम जनता को बहुत ज्यादा होता है। चूंकि स्वयं जब प्रधानमंत्री ग्राउंड पर है तो आप समझ सकते हैं कि चाहे जितनी भी एजेंसीज हों उनके कामों में तेजी आती है और जो तमाम योजनाएं भविष्य के लिए बनती है वो भी सटीक बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बिल्कुल तो वायनाड की आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जो हवाई सर्वेक्षण है वो किया गया और खास तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनका दर्द बांटने के लिए, खास तौर पे वो साझा करने के लिए, उन्हें सुनने के लिए प्रधानमंत्री खुद वायनाड के दौरे पर है। आगे भी लगातार जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट्स आते रहेंगे निशांत, हम लगातार आपसे आकर आप बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जुड़ रही डीडी न्यूज़ के साथ। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजगालिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे खबरों में। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की राजधानी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला गंभीर होता जा रहा है। इस मामले को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। राज्य में जूनियर डॉक्टर्स ने कामकाज रोक दिया और नर्सों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया है। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में शुक्रवार को महिला डॉक्टर मृत पाई गई थी। शुरू में अधिकारियों और सरकार ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन बाद में जूनियर डॉक्टरों के दबाव के बाद विशेषज्ञों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम किया गया और पाया गया कि ये हत्या थी और संभवतः यौन शोषण के बाद हुई थी। RG-कर के जूनियर डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं निलंबित कर दी। भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया और विरोध जताया। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने CBI जांच की मांग की है। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट से संबंधित क्षेत्र में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक समझौता प्रसार भारती और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो RTTL के बीच हुआ। वहीं कुछ सेवा और राजनयिक पासपोर्ट वालों को वीजा में छूट देने पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति होजे रामोस होर्ता के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आभार जताया। India and Timor-Leste enjoy warm and friendly relations based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism. I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. इससे पहले तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाली हैं। राष्ट्रपति आज शाम सामुदायिक स्वागत समारोह में भी भाग लेंगी और उसके बाद में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति द्वारा उनके सम्मान में आयोजित राजकीय भोज में भी हिस्सा लेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में NHAI अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के 8 प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा कि मुझे हाल ही में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके फोटोग्राफ्स आपको भेज रहा हूं। हालांकि इस घटना के संबंध में FIR भी दर्ज कर ली गई है, पर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। वहीं लुधियाना जिले में एक अन्य घटना में दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे के एक ठेकेदार के प्रोजेक्ट शिविर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया और इस की वजह से लोगों ने इंजीनियरों और कर्मचारियों को प्रोजेक्ट शिविर में जिंदा जलाने की कोशिश की। इस मामले में लिखित शिकायत के बाद भी अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में ये भी कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जुलाई को मैंने पंजाब के PWD मंत्री
और MORTH, NHAI और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ पंजाब प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग की थी। बैठक के दौरान मुझे आश्वासन दिया गया कि ज़मीन को अधिग्रहण और लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। हालांकि ये मेरे संज्ञान में लाया गया है, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई, वहाँ की स्थिति और भी खराब हो गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब में इससे पहले 104 किलोमीटर के 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 293 किलोमीटर के 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ेंगे। और इसी बड़ी खबर पर निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या ये पूरा मामला आखिरकार आर्थिक प्रगति से जुड़े होते हैं हाईवेज, और पंजाब सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया जब वहां पर NHAI के ऑफिशियल्स के साथ इस तरह से बेरहमी से मारपीट हुई? तो देखिए, वाकई पंजाब के लिए चिंता का विषय है कि पंजाब में आखिर कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान सरकार, वहां बड़े बड़े दावे तो जरूर करती है कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन हकीकत यह है कि केंद्रीय मंत्री को अब पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है और इसको लेकर पंजाब का ही नुकसान हो रहा है। पंजाब में अगर बात की जाए तो 103 किलोमीटर के 3,263 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो अब केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जो 293 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो कि 14,288 करोड़ का है, उसको भी बंद कर देंगे अगर पंजाब में पुलिस प्रशासन और खासकर कानून का राज्य नहीं होगा। ये बेहद शर्मनाक है कि पंजाब जैसा बॉर्डर स्टेट, वहां पर विकास को लेकर केंद्र सरकार एक तरफ गंभीर चिंता कर रही है तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार की लापरवाही और कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब के विकास में एक तरीके से अड़ंगा अड़ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि भगवंत मान सरकार अब इसको लेकर किस तरीके से आगे कदम उठाती है। क्या NHAI के बात की जाए अधिकारी और जो ठेकेदार हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं और मान सरकार इस पूरे मामले को किस तरीके से लेकर लीड करती है। और पंजाब में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, समय समय पर पंजाब में पुलिस और प्रशासन को लेकर सवाल उठे हैं और अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस पत्र के बाद मान सरकार अपनी आंखें खोले और पंजाब की, कम से कम पंजाब के विकास के लिए ऐसे आपराधिक तत्वों को पंजाब में कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फिलहाल आप देखते रहिए DG न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो वायनाड में उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, जैसा कि हम आपको लगातार खबरों में बता रहे हैं, और इससे जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। सशस्त्र बलों से भी मिलने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वहां पर है। तो फिलहाल समाचारों में दीजिए इजाजत, नमस्कार।